नमस्ते सोनी ज्वाइन करके। सर प्रणाम। अरे गोल साहब बहुत बहुत प्रणाम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सभी क्या को बात है। प्रणाम। भाई आपकी साहब तो नमस्ते भाषा ही नमस्ते। भाषा ही नमस्ते बदल जी। गई आपको। भाई नमस्ते साहब जी। आपकी तो भाषा बदल गई। हेलो। मैंने कहा आपकी भाषा बदल गई आजकल। नहीं नहीं, ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छी बात है। मेंबर जुड़ गए अपने पास, दो दो चार छः हो गए, अच्छे हो गए। 2 मिनट पड़े हैं और आज का टॉपिक बड़ा विशेष है और इसमें कई खुलासे होंगे, नए नए भी शब्द सुनने को मिलेंगे, कुछ नई बातें बताएंगे आप लोग। और मेडिटेशन करेंगे कुछ समय, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। देखो क्या होता है, अच्छा ही होगा। मेंबर भी और जुड़ जाए फिर अपने बैठे। जब तक मेंबर जुड़ रहे हैं आप मेडिटेशन बैठ सकते हैं, क्योंकि 8:05 पे हम शुरू करेंगे। तो मेडिटेशन में करना क्या है अभी, सीधे बैठ करके एक पोज बना लीजिए जो भी बनाना है, और आँख को बंद करके अंदर की तरफ जो संगीत बज रहा है या कोई आवाज़ आ रही है, सिर्फ उसी को फोकस करना है बस। एक ही तरफ जो आवाज़ आ रही है वो, या आप बैठे हैं तो आस-पास की कोई आवाज़ आ रही है तो उसके प्रति आप सजग हो जाएँ, अभी कुछ हो रहा है और आप उसमें एक विटनेस के तौर पर हैं, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ भी नहीं। कोई ज़बरदस्ती जोर नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना नहीं है, कुछ भी नया कुछ नहीं करना, बस उसी को लेके बैठना है। मेडिटेशन में बैठिए, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट।
के सभी सदस्यों को कहना चाहूँगा, दोनों हाथ को रगड़ करके आंखों पर लगा के अपनी आंखें खोल लें और मीटिंग को ज्वाइन करें। सभी का स्वागत है। आज हमारे पास काफ़ी मेंबर जुड़ गए हैं। ये जो मेडिटेशन का प्रयोग होता है, इसमें टाइम का पता लगता नहीं है। टाइम की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हम लोग बंधे हुए हैं। जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं तो हल्के होने शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ज़्यादा उठ करके, ऊपर उठ के, उसकी बाउंड्री से बाहर जाके और आकाश तत्व से जुड़ जाते हैं। तो आकाश तत्व से जुड़ना मतलब हल्के होना, उस जैसा होना, यानी पूरे ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये समय जितना लगता है, ये आपकी व्यक्तिगत योग्यता है और धरोहर है, ये आपका रिकॉर्डिंग है, ये आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि समय को आपने वहाँ पे रोक दिया। तभी समय का पता लगता नहीं। 9 मिनट हो गया, अपने को पता लगा नहीं, अभी बैठे थे कि 10-2 मिनट। तो ये इसकी पहचान है। जब आप ध्यान में गहरे उतर जाएंगे तो घंटों का पता लगा नहीं, घंटा कब बीत गया और 1.5 घंटा कब बीत गया, क्योंकि आप उस बाउंड्री से, समय की बाउंड्री से बाहर आ गए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपने नोटिस कर सकते हैं कभी भी, क्योंकि हमारे पास समय 1 घंटे का होता है। तो इसी में हमें सारी बातें करनी भी होती हैं, सभी के व्यू जानने होते हैं, किसी के मन में कोई शंका है, समाधान है, उसको देखना होता है। तो आज का जो टॉपिक बड़ा शानदार है। जब मैं लिख रहा था तो बड़ा, मैं बिल्कुल ही भावुक सा हो गया था, लिख नहीं पा रहा था, लास्ट में ऐसी स्टेज हो गई थी। पर वो पूरा किया और फिर मैं कहीं चला गया। मतलब कहने का भाव ये हुआ कि जैसे जैसे शब्द लिखते हैं, आते हैं, तो वो वैसी वैसी कल्पनाओं के बीच में आदमी, यानी उसकी पिक्चर बननी शुरू हो जाती है। जब पिक्चर बनती है तो फिर आदमी यहाँ तो होता नहीं ना, फिर तो बात कुछ और हो जाती है। तो वो क्षण बड़े कीमती होते हैं। करुणा बहती है, कुछ लिख नहीं सकता, बोल नहीं पाता, आदमी लगता है कहाँ फंसे हुए हैं संसार में, वापस फिर संसार में आना पड़ता है, फिर वापस वही रोल अदा करने पड़ते हैं। तो ये आना जाना जो है, ये भी एक सुकून भरा है कि उस जगत में फिर इस जगत में अपने आप को एडजस्ट करना है। तो रवि भाई साहब से प्रार्थना है कि आज के टॉपिक को पढ़ के सबको अनुग्रहित करें। जी, सब आराम से बैठ जाएं। मेरी आवाज है क्लियर है? जी, आराम से बैठ जाएं। और एक भावपूर्ण तरीके से भीतर बैठे इस ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस भाव में ये वाक्य लिखे गए, ये लेख लिखा गया, वो आकृति स्वरूप हमारे भीतर वो जन्म ले। उस सामर्थ्य के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना के भाव में रहें और बहुत गहनता के साथ हम इसको सुनेंगे। आध्यात्मिक जगत का परम विषय ध्यान और परम अकर्ता के संदर्भ में अपनी समझ से व्यक्त करते हुए आग्रह है कि इसे अंतिम वक्तव्य न मानकर अपनी समझ से समझ सकते हैं। ध्यान से तो सभी परिचित हैं और कर्ता से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। कारण दैनिक कार्यकलापों से स्वयं के कर्ता भाव को ही तो प्रदर्शित करना
स्वभावतः ही रहता है। ध्यान में जिस दिशा विशेष में आत्मिक सृजनात्मक ऊर्जा को मन द्वारा लगाया जाता है, उसी दौरान लगाई गई ऊर्जा पर भी ध्यान लगाना ही परम ध्यान सिद्ध होता है। यानी ध्यान पर भी ध्यान लगाना ही परम ध्यान से सुशोभित कर सकते हैं, जिसे परम साक्षी भी कह सकते हैं। पुनः ध्यान में जिस दिशा विशेष में आत्मिक सृजनात्मक ऊर्जा को मन द्वारा लगाया जाता है, उसी दौरान लगाई गई ऊर्जा पर भी ध्यान लगाना ही परम ध्यान सिद्ध होता है। यानी ध्यान पर भी ध्यान लगाना ही परम ध्यान से सुशोभित कर सकते हैं, जिसे परम साक्षी भी कह सकते हैं। कर्ता से मतलब करने वाला अर्थात अथवा सभी कार्यों का निष्पादन किसी न किसी कर्ता द्वारा ही होना ही नैसर्गिकता है। बल्कि सांसारिकता में तो सभी निष्पादित अच्छे कार्यों के प्रति कर्ता आसानी से उपलब्ध होते हैं। साथ ही बिना कार्यों के भी अपना कर्ता होने का दावा बेखौफ पेश करते देखा जा सकता है। असामाजिक अनचाहे कार्य करने के उपरांत भी स्वयं को अकर्ता घोषित करना अपना अवमूलन करना होता है। वास्तव में अनुभव जनित आध्यात्मिकता में कोई भी कर्ता नहीं होता। सर्व कार्यों का निष्पादन स्वतः ही कायम नैसर्गिक व्यवस्था में स्वतः ही होता जाता है। सर्व कार्यों का निष्पादन स्वतः ही कायम नैसर्गिक अवस्था में स्वतः ही होता जाता है। गौर करने योग्य बात है कि सभी कार्यों के मूल में तीन घटकों का होना नितांत आवश्यक है, जिसमें कर्ता, कारण और निमित्तता। तीन घटक हैं: कर्ता, कारण और निमित्तता। इन तीनों के समुचित संयोग से ही सभी प्रकार की रचना का आधार बनता है। इन तीनों की समुचित संयोग से ही सभी प्रकार की रचना का आधार बनता है। माता पिता निमित्त होकर भोजन से बने शरीर द्वारा यूनिवर्स कर्ता के निर्देशन में संतान उत्पन्न करते हैं। वहीं कुम्हार निमित्त होकर मिट्टी के कारण यूनिवर्स की प्रेरणा से बर्तन बनाता है, तथा सुनार भी उपलब्ध कारण स्वरूप सोने से औजारों की मदद से विभिन्न आयामों में सुंदर सुंदर आभूषण बनाने में सफल होता है। अगर यूनिवर्स को कर्ता माने तो इस जगत में हम सब भी यूनिवर्स कर्ता के इंस्ट्रूमेंट स्वरूप अथवा औजार की भांति सिर्फ निमित्त ही हो सकते हैं। मालिक अथवा कर्ता कतई नहीं होते। सभी रचनाओं का कर्ता तो सर्वशक्तिमान यूनिवर्स ही होता है। सभी रचनाओं का कर्ता तो सर्वशक्तिमान यूनिवर्स ही होता है। खुशफहमी की वजह से कुछ मन वांछित कार्य पूर्ण होने पर खुशियां मनाते हैं, जबकि इच्छा तो यूनिवर्स की ही पूर्ण हो रही होती है। नहीं होने पर दोषारोपण भी उसी का होना स्वाभाविक है। वैज्ञानिक खोजें भी वैज्ञानिकों की निमित्तता के कारण संपन्न ही तो होती हैं, और श्रेय भी उनको मिलना स्वाभाविक है, जबकि वास्तव में तो वो सिर्फ निमित्त ही होते हैं। कार्य करवाने वाला कर्ता तो सिर्फ यूनिवर्स परमात्मा ही हो सकता है। सभी सजीव प्राणियों, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों में आयु विशेष पर शरीर में उत्पन्न विभिन्न आवेग ही उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त होना नैसर्गिक है, जिसमें कर्ता के रूप में प्रकृति का परोक्ष रूपेण होना सिद्ध है।
जिसमें कर्ता के रूप में प्रकृति का परोक्ष रूपेण होना सिद्ध है, जिसमें कारण कायम व्यवस्था और निमित्त मनुष्य होता है। अगर सोना ही न होता तो आभूषण कैसे बनते? यानी कारण सदा से ही उपलब्ध है और कारण की उत्पत्ति भी लंबी प्रक्रिया द्वारा कर्ता प्रकृति द्वारा होती है। कारण की उत्पत्ति भी लंबी प्रक्रिया द्वारा कर्ता प्रकृति द्वारा होती है। सभी रचनाएं भी रचनाकार द्वारा होती हैं, जबकि कारण स्थान स्वरूप कारण स्वरूप स्थान समय उपलब्ध संसाधन के साथ साथ निमित्तता का होना ही वस्तु पदार्थ विशेष की उत्पत्ति का पर्याय बनते हैं। अपनी योग्यता बढ़ाना और सच्चाई से कार्य निष्पादन करना ही एकमात्र विकल्प मनुष्यों को उपलब्ध है। कर्ता को उच्चारित करना, कर्ता को लिखना और समझना किसी भी रचना के उपलब्ध सामर्थ्य में नहीं है। कर्ता यूनिवर्स से सभी कुछ उत्पन्न हो रहा है और उसी में लुप्तप्राय भी हो रहा है। यह खेल निरंतर अनवरत लयबद्ध सदा से चल रहा है। यूनिवर्स को भी प्रकृति कारण रूप में अथवा अपनी ही रचना को निमित्त के रूप में जरूरत होती है, तभी कोई आविष्कार होता है। यूनिवर्स को भी प्रकृति कारण के रूप में अथवा अपनी ही रचना को निमित्त के रूप में जरूरत होती है, तभी कोई आविष्कार होता है। यानी तीनों का योगदान कर्ता, कारण और निमित्तता के बिना रचना अधूरी है। पेंटर एकमात्र निमित्त होता है। पेंटिंग रचना है और पेंटिंग की प्रेरणा उसका सोर्स यूनिवर्स है जो करता है। इसी क्रम में सभी आकार उस अदृश्य निराकार से आ रहे हैं। इसी क्रम में सभी आकार उस अदृश्य निराकार से आ रहे हैं और समयावधि उपरांत उसी निराकार में समाहित होकर लुप्त प्राय होते रहते हैं। सभी रंग उस परम अदृश्य रंग से उत्पन्न होकर कालांतर में ही उसी में समा जाते हैं। सभी ज्ञान रूपी तरंगें भी उस परम ज्ञानी यूनिवर्स द्वारा प्राप्त होती हैं और सृष्टि का विस्तार उपलब्ध प्रकृति और निमित्त मनुष्य द्वारा होना सिद्ध है। बहुत महत्वपूर्ण है, मैं पुनः पढ़ रहा हूं। इसी क्रम में सभी आकार उस अदृश्य निराकार से आ रहे हैं और समयावधि उपरांत उसी निराकार में समाहित होकर लुप्त प्राय होते रहते हैं। सभी रंग उस परम अदृश्य रंग से उत्पन्न होकर कालांतर में ही उसी में समा जाते हैं और सभी ज्ञान रूपी तरंगें भी उसी परम ज्ञानी यूनिवर्स द्वारा प्राप्त होती हैं और सृष्टि का विस्तार उपलब्ध प्रकृति और निमित्त मनुष्य द्वारा होना सिद्ध है। बिना प्रकृति अथवा कारण अथवा कायम व्यवस्था की निमित्तता के कोई भी कार्य संपूर्णता में संपादित नहीं होता। शारीरिक तल पर अपने अंतःकरण में गूंज रहे परम संगीत को सुनने में लगाया गया समय निश्चित ही अवस्था विशेष के निमित्त बनाता है, ताकि यूनिवर्स इसका इस्तेमाल अपने नोबल कारण को संपूर्ण करने में कर सके। दिखाई न देने वाले ऊर्जात्मक सत्य, परम सत्य परमात्मा और परमात्मा प्रदत्त शक्तियों को केवल महसूस ही कर सकते हैं। वो भी शारीरिक क्षमताओं की सीमितता में उपलब्ध ध्यान के धरातल पर और संपूर्ण ब्रह्मांड में अक्षय शाश्वत अनवरत असीमितता में व्याप्त ऊर्जा के कंपन से ही समस्त जीव जंतुओं, पेड़ पौधों में विकास की निरंतरता बरकरार है। संपूर्ण ब्रह्मांड में अक्षय शाश्वत अनवरत असीमितता में व्याप्त
ऊर्जा के कंपन से ही समस्त जीव जंतुओं, समस्त पेड़ पौधों में विकास की निरंतरता बरकरार है। और इस शाश्वत कंपन यानी ब्रह्मांडीय संगीत ब्रह्मनाद को ध्यान द्वारा कंपित किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप प्राप्ति निश्चित है, जिसमें करने वाला कर्ता तो यूनिवर्स है और कारण उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और निमित्त सुनने वाला शरीर नाम कोई भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में आंतरिक ऊर्जा प्राणायाम से उद्वेलित होती है और ध्यान से अपने निम्नतम स्तर से शीर्ष पर पहुंचकर सभी चक्रों को पोषित कर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होकर अपना वर्तुल संपूर्ण करती है। अपनी यात्रा पुनः सुने। दूसरे शब्दों में आंतरिक ऊर्जा प्राणायाम से उद्वेलित होती है और ध्यान से अपने निम्नतम स्तर से शीर्ष पर पहुंचकर सभी चक्रों को पोषित कर उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होकर अपना वर्तुल संपूर्ण करती है, जिसमें ऊर्जा एक कारण है और वर्तुल कृति, जो निमित्त मनुष्य के जरिए प्राणायाम अथवा ध्यान से संपूर्ण हुई। जिस प्रकार प्राणायाम से अपने प्राणों को मन माफिक आयाम देकर शारीरिक शुद्धिकरण कर सकते हैं, इसी प्रकार ऊर्जा के तरंगों को ध्यान रूपी टूल से इसी प्रकार ऊर्जा की तरंगों को ध्यान रूपी टूल से अपने भावों का साथ साथ उत्सर्जित विचारों को भी तरंगित कर तथा कथित जबरन उत्पादित मन को भी सदैव के लिए परमात्मा में लीन और विलीन कर सकते हैं। मन ऊर्जा के कारण की भूमिका में होता है, जो यूनिवर्स के कर्ता भाव को मनुष्य रूपी निमित्तता का पर्याय कर रहता है। मन ऊर्जा के कारण की भूमिका में होता है, जो यूनिवर्स के कर्ता भाव को मनुष्य रूपी निमित्तता का पर्याय रहता है। कर्तापन का बिगड़ा हुआ स्वरूप ही अहंकार होता है, जो संसारिकता में प्रमुखता से सराबोर होता है। कर्तापन का बिगड़ा हुआ स्वरूप ही अहंकार होता है, जाने अनजाने सभी में अनचाहे तरीके से हर कर्म में समाहित रहता है, जो जितना कार्यशील होता जाता है विभिन्न आयामों में उतना ही अहंकार को संजोता जाता है। यानी एक्वायर्ड वस्तुओं, एक्वायर्ड डिग्रियों, पदार्थों, संबंधों के साथ साथ स्वयं की महिमा मंडन उसी सूक्ष्म अहंकार का प्रारूप होता है। अहंकार में दो प्रमुख भाव कार्यरत होते हैं। दो, किसी भी कर्म का भाव प्रगाढ़ होता है, जिसमें कार्य करने पर बल दिया जाता है, और किसी में ज्ञाता भाव ज्यादा प्रगाढ़ होता है। दोनों ही अहंकार की प्रबलता को इंगित करते हैं। किसी में कर्म का भाव प्रगाढ़ होता है, जिसमें कार्य करने पर बल दिया जाता है, और किसी में ज्ञाता भाव ज्यादा प्रगाढ़ होता है। दोनों ही अहंकार की प्रबलता को इंगित करते हैं। कारण कर्ता भाव सूक्ष्म में हावी रहता है। हावी रहता है, जबकि वास्तव में तो जगत की कायम व्यवस्था में तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स ही कर्ता सिद्ध है। अधिकांश महत्वपूर्ण कार्य कार्य कपाल यूनिवर्स के नियंत्रण में होते हैं, जैसे दिखाई देने वाले सभी ग्रह, नक्षत्र, आकाश गंगाएं इत्यादि का अनुशासित परिक्रमा में होना। इसी प्रकार यूनिवर्स में निहित प्रकृति द्वारा संपूर्ण उत्पत्ति एक योजनाबद्ध सिद्धांत का ज्वलंत उदाहरण है, जो सदियों से अनवरत जारी है। मारना और मिटना
उत्पत्ति और नाश का होना, बनना, संवरना और समाप्त होना, सभी किसी कर्ता विशेष के इशारे पर ही तो हो रहा है। श्वासों का अनवरत आना जाना भी तो किसी सत्ता विशेष के अधिकारों द्वारा ही संपन्न होता है। जबकि संसारिक मनुष्य कहता है कि श्वास मैं ले रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं इत्यादि। इसके प्रति जागरण से स्पष्ट है कि सब हो रहा है स्वयं के निमित्तता के तहत। इसके साथ साथ शारीरिक तल पर सभी आंतरिक क्रियाओं को समुचित विकास स्वरूप सुनियोजित कार्य प्रणाली द्वारा स्वतः ही निष्पादित होना। सभी आंतरिक क्रियाओं को समुचित विकास स्वरूप सुनियोजित कार्य प्रणाली द्वारा स्वतः ही निष्पादित होना। जैसे नींद का आना, सुबह का उठना, भूख का लगना, भोजन का पचना इत्यादि पर प्रकृति का नियंत्रण है। कोई दावा नहीं कर सकता कि भोजन से पूर्ण ऊर्जा उसके प्रयासों का नतीजा है। स्वतः ही बिना होश, स्वतः ही ये सब कुछ बिना होश के हो रहा है। तो फिर कर्ता कौन? जो करता है और संपूर्ण जगत की कायम व्यवस्था का सृजनकार है, जिसके प्रतिपादित व्यवस्था को सभी महसूस कर सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं, सीख सकते हैं और स्वयं के भी मिल सकते हैं, स्वयं को जान पहचान कर सकते हैं, जन्म जन्मांतरों की अनवरत विस्मृत यात्राओं का कारण, कर्ता और निमित्तता का विश्लेषण कर सकते हैं, परंतु कर्ता स्वरूप सत्ता विशेष प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। उस विराट यूनिवर्स ब्रह्मांड परम पिता परमात्मा को ही परम कर्ता की संज्ञा से सुशोभित कर सकते हैं, जो परम कर्ता होते हुए अदृश्य अकर्ता रहकर भी संपूर्ण कायनात को सुचारू रूपेण गतिशील बनाए हुए है, जिसने किसी भी आयाम से स्वयं कर्ता घोषित नहीं किया हुआ और है। गजब का खेल संपूर्णता में हो रहा है, जो मनुष्य की समझ से परे ही रहता है। जान जान कर समझ समझ कर यही समझा कि मुझे कुछ समझ नहीं है और मेरी समझ तुच्छता की लोएस्ट पादान पर ही है। सब कुछ करने वाला अदृश्य होकर बिना किसी बैनर अथवा नाम शोहरत के कीमती खजाने लुटा रहा है। मूर्छित अवस्था होने के कारण हम सब वंचित हैं उस परम अकर्ता के एहसास को, जो परम आनंद को सर्वत्र बिखेरे हुए है। जरूरत है तो स्वयं को ध्यान माध्यम से स्वयं की निमित्तता से परिचित होना। जरूरत है तो स्वयं को ध्यान माध्यम से स्वयं की निमित्तता से परिचित होना। आप अपनी आंखें इसी तरह से बंद रखें और जब तक चाहें इस भाव में बहने की कोशिश करें। हम धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। परम अश्रु आने लग गए सुनते सुनते। इस भाव का विश्लेषण नहीं किया जा सकता। ये जो कर्ता के बाद में अकर्ता वाला शब्द लिखा, ये महसूस हो जाने के बाद में कुछ लिखना शेष नहीं रह जाता। आपके उच्चारित वाइब्रेशन से मैं समझता हूँ सभी अपनी अवस्था को कहीं ऊंचा लेके गए होंगे। इस कपड़ों के अंदर शरीर है और शरीर में हम हैं, तो हम जहाँ कहीं से भी संपर्क में आए तो आसपास की बाउंड्री से ऊपर चले गए। तो ये जो भाव है ध्यान से संभव होता है। ध्यान की महिमा, ध्यान पे भी ध्यान देना। ध्यान तो सभी करते हैं, ध्यान पे ध्यान देना यानी सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो ध्यान हम जहाँ देंगे वहां तो विकास होगा ही होगा। विकास किस दर्जे का होगा? जिस क्वालिटी का हमारा ध्यान वहां जा रहा है। इंटेंशन क्या है? अनइंटेंशनल कुछ भी किया जाता है तो वो फिर यूनिवर्स अपने आप संभाल लेता है। अगर हम इंटेंशन से कुछ करेंगे तो उसमें हमारा कोई पर्पज समाया हुआ है। पर्पज क्या हो सकता है? संसार से जुड़ा हुआ है या कुछ अपनी स्वयं की उन्नति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जैसे जैसे हम और गहरे उतरेंगे वाणी धीरे धीरे मौन में चली जाएगी। आने वाले कुछ टॉपिक्स के बाद मैं इसको बंद करूंगा और सिर्फ ध्यान का ही एक प्रोग्राम रखा जाएगा साप्ताहिक तौर पे। इसी टाइम रवि भाई साहब कराएंगे, कुछ मेरे द्वारा होगा, कुछ और मेंबर करेंगे और अपनी प्रोग्रेस को करेंगे। कुछ जिज्ञासाओं का सोल्यूशन सभी मिल के बैठ के करेंगे जिसके पास जो अनुभव है, ताकि ये जो गति बनी हुई है, एक रिदम बना हुआ है, ये बरकरार रहे। 1 घंटा ही सही साप्ताहिक तौर पे, और वर्षों पुरानी, जन्मों जन्मांतरों की पुरानी से पुरानी आदतें, नेगेटिविटी, धारणाएं, व्यवहार से उत्पन्न कई तरह की तरंगे या संजोए हुए बहुत बड़े रिकॉर्डिंग्स संस्कारों के रूप में सारी कंबस्ट हो जाती है। टोटलिटी में कोई किसी प्रकार का द्वंद नहीं रह जाता। स्पष्ट चित्रण और नाद की जो अवस्था सुनने में आ जाती है, वहां से संसार में रहना बस आता है। रहना है, हमें रहना है और सारे कार्य करने हैं, परंतु वो जो कार्य होंगे उसमें दिव्यता आ जाएगी। वो साधारण से नहीं होंगे, उसमें कुछ विशेषता डेवलप हो जाएगी, क्योंकि कंसंट्रेशन भरपूर है और आप चैनलाइज्ड हैं। आपके माध्यम से आसपास के वातावरण की तरंगों में एक कृपा वाला भाव डेवलप हो जाता है। हमें जीवन को वैसे जीना जैसे परमात्मा हमसे चाहता है, तो उसके लिए सके हैं हम, करता यूनिवर्स।
कारण, सारी प्रकृति जो उपलब्ध है, सारे संसाधन उपलब्ध हैं, इसके माध्यम से हम उस परम अकर्ता की जो विशेष होती हैं या उसकी जो प्लानिंग है या जो वो चाहता है कि कुछ नोबल कार्य हो धरती पर, उसके निमित्त बनने के लिए अपनी योग्यता ध्यान से बढ़ा सकते हैं। वो हमें सेलेक्ट कर रहा है, इसको ऐसे मान ले सकते हैं। हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो उसकी इजाज़त से, उसकी स्वीकृति से, उसकी प्रेरणा से, उसके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से हुए हैं। तो मन में किसी के विचार कहाँ से आएगा कि ऐसे बैठना है, वैसे बात करनी है। तो उस सत्ता के प्रति विशेषकर डेली कुछ समय निकाल के थैंक्स भाव में सोने से पहले व्यक्त करने जरूरी है। तो आज के इस आगे बढ़ाते कार्यक्रम को 39 मिनट हो गए हैं। किसी के मन में कोई बात और जानने वाली हो तो आप बात कर सकते हैं। तो मेरे साथ नज़र आ रहे हैं LD जोशी साहब आ रहे हैं। तो हालांकि सफ़र कर रहे, किसी में बड़े इच्छुक भाव से ज्वाइन किया होगा। अगर समर्थ हो सके भाई साहब तो आप कुछ अपनी बात रख सकते हैं। हेलो। हाँ जी भाई साहब, स्वागत है आपका। प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है? यस, वंडरफुल। नमस्कार, मैं सफर में हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। खासतौर से रवि भाई साहब ने जो स्क्रिप्ट हमें पढ़ करके सुनाई, और वो सारा सुन करके मुझे एक ही चीज महसूस हुई है कि इस पूरे जगत में, ब्रह्मांड में डूइंग जैसी कोई चीज नहीं है। और अगर है भी डूइंग तो बहुत ही सूक्ष्म रूप में। डूइंग के बजाय सब कुछ यहाँ पर बीइंग है, हैपनिंग है, होना है। ये पूरा जगत और पूरी व्यवस्था हमारे भीतर भी और बाहर भी, इट इज जस्ट अ बीइंग, BEING, बहुत सुंदर। हैपनिंग। कहीं कहीं जीवन में हम जब जब महसूस करते हैं कि नहीं, इट्स अ मैटर ऑफ डूइंग, डूइंग होते ही वो सारी जिम्मेवारी, सारा जिम्मा हम हमारे ऊपर ले लेते हैं, क्या बात है। जिसके लिए हमारा अहंकार ही हमें प्रेरित करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे ही वो डूइंग का हमारा भाव उठता है तो बीइंग, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, वो फिर हट जाती है वहां पर। बहुत सुंदर। हटना कहना तो ठीक नहीं होगा, हम्म, लेकिन जब वो सब हमारे कंधों पर हम ले लेते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद सिर्फ हमारे कर्म से ही बेहतर होगा, जबकि उसका विज्ञान बिल्कुल भिन्न है। कई बार हम विपरीत भावों में भी चले जाते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, ये संज्ञाएं सिर्फ हमारी है। जिस तरह से सूरज का उगना एक होना होता है, वैसे ही उसका अस्त हो जाना भी एक होना ही होता है। क्या बात है। वो सिर्फ होना है। हम संज्ञा दे देते हैं कि ये हुआ और नहीं हुआ। जिस तरह से जन्म का होना होना है, वैसे ही मृत्यु का होना भी होना ही हो रहा होता है। बहुत सही है। तो इसलिए अगर बहुत विराट स्तर पे जाकर के इस पूरे जगत की व्यवस्था को देखें तो इट्स अ मैटर ऑफ हैपनिंग। और आपने इशारा भी किया, उन्होंने जब अभी स्क्रिप्ट हमें सुनाई थी, कि नो डाउट जगत की व्यवस्थाओं के लिए, हमारे जीवन के लिए, जीवन यापन के लिए कर्मशीलता अवश्य होती है, लेकिन वहां पर हम उसके यंत्र के भांति कुछ हद तक सिर्फ एक उसमें सहायक ही होते हैं, हमारा रोल ही अदा कर पाते हैं। बाकी जो होना है, हो रहा होता है, वो स्वतः ही हो रहा होता है। बस यही भाव मैं प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर भाई साहब, आपने तो एक प्रकार से
लेख को ब्रीफ के अंदर कंक्लूड कर दिया। यानी ऐसा कह सकते हैं इसको कि हम लोग सिर्फ इंस्ट्रूमेंट अगर रहें अपने आप बिल्कुल सर, जी जी। तो सारी समस्या समाधान वैसी हो जाएंगी। वो भी कितनी बड़ी कृपा है कि वो हमें इंस्ट्रूमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी देता है, जन्म देता है, जिससे कि हम हमारी चैतन्य की और भी ऊंचाइयों को छू सकें। क्या बात है, सही कह रहे हैं आप। एक खुशफहमी होती है हमारे को कि मेरी इच्छा से ये हो गया, मैंने ऐसे कहा था ऐसे हो गया या मेरे द्वारा ऐसे हो गया, ये हमारी खुशफहमी है। वास्तव में गलतफहमी होती है कि करने वाला तो कोई और है, उसने हमें प्रेरित किया, हमारे विचार आए मन में, हमने ऐसा कार्य कर दिया। तो करता तो वास्तव में वो हुआ। सारा का सारा जो ज्ञान है वो टोटलिटी में सारा वहीं से आ रहा है। भले अंतःकरण से प्रेरित हो रहे हैं, तो अंतःकरण तो जुड़ा उसी से है, यूज तो उसी का हो रहा है, करवा तो वही रहा है। और आपने बड़ी कीमती बात बोली, हम अपना बाहर कंधों पे ले लेते हैं, उसी वक्त यूनिवर्स गौण हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। अब हमारी जितनी क्षमता है उसको हम उसको निभा सकते हैं। क्षमताएं हमारी सीमित हैं, इसलिए परेशानियां भी उसी हिसाब से पैदा भी हो जाती हैं। तो वी आर क्रिएटर ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर आवर सेल्फ, ऐसा करके। जी और आज के इस लेख से समझ में आया कि हमें अपने कर्मों पे ज़्यादा फोकस करना है, ऐसा मानते हुए कि हमसे कोई करवा रहा है। और एल डी वाइसन ने कहा बीइंग रह करके, हैपनिंग को महसूस करते हुए, एक ऑब्जर्वर की तरह, एक साक्षी की तरह, एक गवाह की तरह, एक विटनेस की तरह भी हम, मेरे द्वारा ये हो रहा है, एक शरीर कर रहा है, करवा कोई रहा है। तो ऐसा भी माना जा सकता है कि हम नौकरी कर रहे हैं परमपिता परमात्मा की। और जैसे कोई आदमी किसी दुकानदार की नौकरी करता है तो उसके पास ताकत दुकानदार की होती है। कोई आदमी मुख्यमंत्री के पास जॉब कर रहा है तो मुख्यमंत्री की पावर उसके पास होती है। कोई किसी कंपनी के अंदर एमडी के अंदर काम कर रहा है, एमडी की पावर उसके पास होगी। कोई प्रधानमंत्री के पास जाके काम कर रहा है तो प्रधानमंत्री की ताकत उसके पास होगी। कोई राष्ट्रपति के पास काम कर रहा है तो राष्ट्रपति की ताकत से ज्यादा उसके पास नहीं हो सकती। अगर हम परमात्मा की नौकरी करेंगे तो सारी शक्तियां या सारा यूनिवर्स हमारे साथ ताकत के सारे होगा। यानी हमारा सोचने का नजरिया बदल गया, अनलिमिटेड से आ गए। हम संसारिक नौकरी करेंगे तो लिमिटेड में रहेंगे, यहाँ हम अनलिमिटेड हो जाएंगे जब यूनिवर्स के साथ उसके तरंगों को महसूस करते अपने कार्य को करेंगे। उसके लिए हमें ध्यान का सहारा लेते हुए अपने आप को रेडी रखने की बात कर रहा है। तो विचार आता है, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया और करके भूल गए, परिणाम बहुत सुंदर स्वतः ही आएगा। आपका इंटेंशन शुड बी क्लियर, प्योरीफाइड, ये फोकस करना, इस पे रहना, ये हमारा दायित्व बनता है। परिणाम स्वतः ही अच्छा ही आएगा। तो भाई साहब आपका बड़ा शुक्रिया कहूँगा, आपने बड़े तन्मयता से समय निकाल करके निर्बाध तरीके से गाइड किया। बने रहिए। और बाकी लोगों को हम बात करते हैं कैसे उनका आज का ये जो आज तक की यात्रा बोलूँगा मैं, तो आज का नहीं, आज तक की यात्रा 4 साल हो गए हैं। तो इन 4 सालों के दौरान का जो अभी एक्सपीरियंस गहरे पे गहरे होता जा रहा है, उसके अनुभव लेते हैं। तो हमारे साथ एक कन्नू जी जुड़े हुए हैं, कन्नू चावला जी। हैं क्या ग्रुप के अंदर? आज ज्वाइन किया है? सर चलो लैपटॉप पे है दीदी। अच्छा, आप शालू जी जुड़े हुए हैं, उर्मिला जी, वो भी हैं क्या? नहीं, प्रणाम जी। आप अनम्यूट करिए। अपनी बात रखिए, क्या कहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करिए आप प्लीज। आपकी आवाज नहीं आ रही है उर्मिला जी, चेक करिए। या दोबारा से ज्वाइन करिए, नहीं आ रही आवाज आप। नीति बहन जी आपका स्वागत है।
आप अनम्यूट करिए, क्या हो गया? हाँ नमस्ते जी। हाँ नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ मस्त है। आज तो थोड़ा नहीं, मैं कश्मीर गई थी, उधर थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना, तो आज हाँ, आ गई, अभी अभी आ गई। कश्मीर में थी मैं, अच्छा। अभी आ आपने गई। आपने वहाँ बैठ करके सभी लोगों को, सभी आत्माओं को, दिवंगत आत्माओं को ध्यान से मैं समझता हूँ कि कुछ पॉजिटिव वेव्स का दृष्टि से दिया होगा। श्योर श्योर श्योर। हम्म, बहुत बहुत बुरा था वो समय। नहीं, वो इसको ऐसा बोला जाएगा ये सब कुछ पहले से तय है। हाँ राइट। कुछ नहीं है, हमारी इमेजिनेशन में नहीं आ रही बात, वो अलग बेटर है। हम छोटे लेवल पे सोचते थे ऐसा। प्रकृति यूनिवर्स का कुछ लेवल बना हुआ है, इसके पीछे बहुत कुछ होने वाला। अभी आने वाले 4-5 सालों में बहुत कुछ हमारी इमेजिनेशन से परे होने वाला है, और ये सारा का सारा प्री डिस्टाइंड है। हम सिर्फ गवाह के तौर पे देख रहे हैं, अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लेवल पे चेक कर रहे हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली चेक करेंगे तो भी ऐसी कहानी नहीं समझ में आएगी, और अध्यात्म के अंदर हम आकर के देखेंगे तो हम इसको उसी रूप के अंदर लेंगे कि इसमें भी कोई कर्ता इन्वॉल्व है। हाँ पूरा यूनिवर्स के इशारे पे सारे कार्य कैसे न किस तरीके से हो रहे हैं। जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, और इस तरह की जो व्यवस्था भी चल रही है, ये ज़्यादा समय चलने वाली नहीं है, ये एक्सपायरी डेट की ओर बढ़ रही है। बाप रे। तो तभी ये ध्यान साधना वाले लोग भी ज़्यादा जगह नहीं, जगह से इसलिए संपर्क में आ रहे हैं। आप तो आपके ये गाइडेंस के हिसाब से मुझे सच्ची कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो गया, सिर्फ उधर वो सिचुएशन हैंडल करने के लिए मुझे एक पावर आ गई। आप सच्ची में बोलती है, तो आपके वो आपके साथ हम लोग मैं है ना, कि एकदम बहुत डेंजर पोजीशन थी उधर, बहुत डेंजर थी, लेकिन मैं उसमें सही सलामत बाहर निकली। आपके आपके आपको थैंक्स है, थैंक्स। यूनिवर्स की तरफ से आप वहाँ गए थे, वहाँ पे आपने अपनी पॉजिटिव रेज को बिखेरना था, वो बिखेर के आ गए। हाँ इसको ऐसे समझ लीजिए, यूनिवर्स लेकिन आपके साथ है। अभी एलडी भाई साहब ने क्या बोला है कि जब हम खुद अपने ऊपर जोड़ लेते हैं तो वो समस्या बड़ी हो जाती है। आप समस्या रिलीज करने गए थे। देखो ना, हाँ नहीं तो मैं जाने वाली नहीं थी। हाँ बहुत बहुत बुरी हालत थी उधर, बहुत। लेकिन चलो भाई कोई बात नहीं। आपके आपके दुआ, आपके एक अच्छी पॉजिटिव के विचार से मैं, इसकी वजह से मैं सेफ थी उधर, मेरे साथ और मैं 15 लोग थे। अरे लेकिन वाह। हाँ, लेकिन हम सब सेफ थे। मैं बोलती थी आप कुछ होने वाला नहीं हम अपने ग्रुप को। हम्म, थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्ते चलो जी। तो आपने ध्यान के प्रयोग को सफल कर दिया। हाँ धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, नमस्ते। नमस्ते जी, बने रहिए। मोनिता बहन जी, आप प्रणाम सर। प्रणाम। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत सजग हैं इस मैटर पे, ऐसा लगता है मुझे। जी मैं पिछले काफी समय से जब मैं ध्यान में होती हूँ उस वक्त कर तो नहीं कह सकती, जब मैं अ, अपने सराउंडिंग को देखती हूँ, प्रकृति में खास करके जब मैं जाती हूँ लोगों के बीच में, जब मैं प्रकृति में जाती हूँ, हर पल मेरे अंदर ये क्वेश्चन और ये सब चलता रहता था, या क्वेश्चन नहीं बोलूंगी, मनन चिंतन चलता था। ये यूनिवर्स जिस तरह से काम कर रहा है, जो कुछ भी, जो जैसे अभी सर ने कहा बीइंग, जो कुछ भी बीइंग है या हैपनिंग है, इसके पीछे की खूबसूरती को लेकर के मैं एकदम निस्तब्ध हो जाती थी, निशब्द हो जाती थी। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं रहता था, मतलब मैं सोचती थी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इन सबके सामने। और इवन आज भी सारे दिन मेरे मन में चल रहा था, इन फूलों को देखकर, इस ईश्वर के द्वारा रची हुई रचनाओं को देखकर, जीव जंतुओं को देखकर बार बार मेरे अंदर ये ख्याल चलता रहता है कि मतलब क्या सोच करके ये रचना हुई, कैसे ये हो रहा है, मतलब इतनी खूबसूरती, जो विश्व की रचना उन्होंने की, संसार को बनाया, ये सारा जो होता चला गया,
मतलब बस मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था और मैं अपने आप को वहां पर एकदम तुच्छ, बिल्कुल तुच्छ समझती, कुछ भी नहीं, मैं उन सब के आगे कुछ भी नहीं हूँ मैं। मतलब ये चीज मेरे अंदर काफी समय से चल रही है। मैं इस ग्रुप में कहती भी आई हूँ कि जब जब मैं प्रकृति के संपर्क में जाती हूँ मुझे बड़ा, मतलब बहुत एक अलग फीलिंग होती है। तो आज जो आपका लेख है ना सर, ये जो आपने एक लेख में ये सारी बातें लिख दी, वास्तव में तो ये इस सारे लेख को आपको 1 साल में हमको बताना चाहिए था। ये बहुत बड़ा पांडुलिपि सा हो गया सर ये आज का लेख। ये इतनी जल्दी हमारे लिए, मतलब हमारे डाइजेशन के लिए हम इसके लायक अभी नहीं बने हैं, इसका डाइजेशन हम नहीं कर पाएंगे सर। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई आपने ऐसे ऐसे पॉइंट लिख दी है सर, मैं रुक जाती हूँ सोचते सोचते। बहुत गहरी गहरी बातें हैं सर, बहुत गहरी। आपने कहा कि ये जो कंपन हो रहा है ऊर्जा का, वो तो कभी आपने कहा कि कैसे ध्यान के द्वारा चक्रों को जागृत करना है। आपने यूनिवर्स की बात की, आपने कर्ता निमित्तता की बात की, मतलब बहुत सारी बातें सर, तरंगों की बात की, प्रकृति के विस्तार की बात की। इतनी गहरी गहरी बातें सर आप एक ही क्लास में लिख देंगे तो हमारे लिए तो ये बहुत पचाने के योग्य नहीं है सर। बहुत गहरी बातें हैं, बहुत बहुत गहरी बातें। और अगर इन लाइनों में ना जाए और इस सब के सार में जाए तो बस कुछ नहीं, आप साक्षी हो जाओ और कुछ भी नहीं फिर। बहुत जो सुंदर, मेरी समझ में आया सर, बहुत या तो सुंदर। आप इस लाइन के एक एक शब्द में गहराई में जाइए। और आपने कितनी सारी बातें लिखी है सर, सारे रंग जो है उस परम अदृश्य से होकर के आया है। अ, सारी ज्ञान की तरंगे उस परम ज्ञानी से आई हैं। सारा आकार उस निराकार से आया है। मतलब कितनी गहरी गहरी बातें हैं सर, कितनी गहरी बातें हैं, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। तो या तो हम इन सारे आपके लिखे हुए लेख के एक एक पैराग्राफ को लेकर उस पर हम मनन चिंतन करें इसी क्लास में, उसकी गहराई में जाएं, या फिर पूरा बीइंग और हैपनिंग में जाकर बहते चले जाए और साक्षी हो जाए। आप वैसे हो रहे कर्ता हैं, भाव तो रहना भी नहीं चाहिए। आप हाँ, हो रहे हैं वैसे कर्ता वैसे। भाव तो रहना ही नहीं। कर्ता भाव की तो बहुत एंड कर बड़ा। दिया ना, इस लेख ने हाँ, कर्ता भाव नहीं को रहना एंड है कर सर, दिया। कर्ता भाव तो नहीं, कुछ भी नहीं है सर, हम लोग कुछ भी नहीं है फिर, कुछ भी नहीं है। ये लिख रहा था तो कितना मैं भी, अभिमान। आप जिस तरह से आपके भी करुणा में बह रहे हैं ना पढ़ते हुए, मैं लिख रहा था तो हो रहा था, और अभी सुन रहा था तो हो रहा था। कितना अभिमान है सर हमारे अंदर, मैं ये करती हूँ, मैं ये करता आप हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, मेरे से ही ये होता है। कितना अभिमान है सर, कितना अभिमान है, तो कितना धुल गया ना सब अहंकार ये, है हमारे अंदर। आज के लेख ने सब धो और दिया। और वो यूनिवर्स सर, और वो शायद कभी कुछ कुछ दिन कहते पहले हैं हमारी दावा बात नहीं भी हुई करता। थी सर यूनिवर्स को लेकर के। आपने आपसे हमारी बात भी हुई थी यूनिवर्स को लेकर के। तो आपने ना सारे आंसर जैसे दे दिए आज। थैंक यू सर, थैंक यू बने वेरी रहिए, मच। एक परम अश्रु की तरफ हम बढ़ रहे हुए हैं आज। धुल रहा है हमारा, कैथारसिस हो रहा है। जो कुछ भी हमारा रिकॉर्डेड था आज सारा धूमला हो गया। मतलब कितने जन्मों की फजूल की जो कृतियां संभाल रखी थी, कुछ लाइनों ने धो दिया उसको, यानी प्योरीफाई हो गए हम, इसको ऐसा बोला जाएगा। अब जो स्थिति बनी वो ध्यान की स्थिति है। जब कुछ नहीं करना हो तो वो जो स्थिति ध्यान की होती है। आप बहन जी बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करती हैं, थैंक यू कहूँगा, बने रहिए। हमारे पास तानिया जी हैं, उनसे भी कुछ विचार लेते हैं, वो भी काफ़ी कुछ गहरी बातों का खजाना है। बोलिए तानिया जी, आप भी, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग, थैंक यू। इतना ही कहना चाहूंगी कि इस ग्रुप में जो एक एक मेंबर के वर्ड्स है ना, वो ही बहुत प्रीशियस है एक दूसरे के लिए। चाहे हम थोड़ी देर के लिए ही मिलते हैं, लेकिन किसी किसी के एक वर्ड, किसी का एनकरेजमेंट, जो एक्सप्रेशन होते हैं वो ही बढ़ा देते हैं। तो यही सपोर्ट चाहिए होती है हर एक को आज के टाइम में।
आप सही कह रहे हैं। पहली बात तो ये समय कितना इम्पोर्टेंट है। सभी लोग अधिकांशतः तो डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं, किचन में होंगे या कोई टीवी में मशगूल होगा, पर इतना कीमती समय अपने लिए निकाल लें। दिस इज फॉर योर ओन एबिलिटी। आप अपने लिए निकाल लें समय, और इसको निकालने का मतलब ये सबसे कीमती समय है आपके जीवन का, जिसमें रूपांतरण हो रहा है, करना नहीं पड़ रहा, अपने आप हो रहा है। बरसों पुराना मन का अंधकार एक वाक्य से आदमी के दूर होता हो, एक वाक्य। और और वाक्य, आज बोलिए, मैंने आपको चांस दिया, मैं बोलिए। नहीं, आप बोलिए, मैंने समझा कि आपकी बात पूरी हुई है। तो अटक गई बात, आगे चलिए। आज का जो लेख था वो तो सबसे अलग ही था, और जो भाई साहब ने बोलने का जो तरीका था आज, जो उनकी टोन थी, और एक क्या कहूँ कि प्रेशर ऑफ जो स्पीच था, वो इस तरह से था जैसे कि एक मेडिटेशन कमेंट्री चल रही होती है। क्या मतलब बात है। ऐसे लग नहीं रहा था कि कुछ और है, ऐसे लग रहा था कि कमेंट्री हो रही है और सब लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज को। वो सुनते सुनते ही ऐसे लग रहा था कि बस अब और कुछ चाहिए ही नहीं है। मतलब और इस सेशन में और कुछ करने की जरूरत है नहीं, हाँ, ऐसा। देखिए रवि भाई साहब तो एक अनमोल हीरा है। वॉइस के साथ साथ उनका जो नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल है, कुछ आगे चल के मेडिटेशन कराएंगे। उनकी वाणी से निकला हुआ एक शब्द वैसे ही असर करता है जैसे, यानी बच्चा कोई शरारत भी कर रहा हो ना तो भी अटेंटिव हो जाए। यानी इनकी जो क्लास है, हालांकि मैं कभी गया नहीं होऊंगा, परंतु मैं समझता हूँ इनकी क्लास में जो बच्चे बैठते होंगे ना, वो इनकी इंतजार करते होंगे कि कब सर आए और हमें पढ़ाएं। ये उस रेंज की टीचर है। किसके? टीचर के पास उस रेंज सर के मैं टीचर कहती है। हूँ सर वो आकाशवाणी है। हाँ, सर मैं कहती हूँ आकाशवाणी, रवि भाई साहब की आवाज आकाशवाणी। तो ये एक दिन का खेल नहीं होता। ये टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में, वार्डन भी है और भी कई कुछ पद संभाल रखे होंगे, परंतु जो आदमी अध्यात्म के रास्ते पे चल पड़ा ना, कोई भी हो, तो उसमें वो दिव्यता आना एक प्रकार का यूनिवर्स का तोहफा है उसके लिए। यूनिवर्स झलकता है, उसकी कृति झलकती है, कलाकार में झलकती है। कलाकार को भी डिग्रियां थोड़ी लेके पैदा होते हैं। कोई संगीतकार को डिग्रियां लेके बनते हैं क्या? कोई कलाकार को संगीतज्ञ कभी भी किसी डिग्री, संसारिक डिग्री से नहीं आगे बढ़ा। वो तो होता है यूनिवर्स की मदद से आगे बढ़ता है। तो कर्ता यूनिवर्स होता है, उसको उसने आगे बढ़ाना होता है। हम सब लोगों के बीच में भी यूनिवर्स का जो रोल चल रहा है, कोई करता नहीं है, ना मैं ना कोई और, परंतु उसको महसूस करते हैं हमें प्रेरणा स्रोत के रूप में। काम उसका हो रहा है, काम सारा उसका हो रहा है। नोबल काज बोलता हूँ इसको मैं। एक संसार का काम होता है, एक नोबल काज हो रहा होता है। अब करने में कितनी आत्माओं को जोड़ दिया, जगह जगह से। कोई मुंबई से है, कोई पानीपत से है, कोई हैदराबाद से है, कोई पता नहीं विराट है ना पूरा, वहां से जुड़ गए ना सारे, छांट छांट के हीरे इकट्ठे कर दिए। कोई प्रयागराज से है। वो प्रयागराज से है। कोई हरियाणा से है, कोई वो जगदलपुर से है। देखो कहाँ पे बड़ा लग लगता है ना। ये भी तो एक खासियत है ना। और हम अपने घर के आसपास के माहौल में देखेंगे तो हम लगेंगे हम ना कोई ओपरे बंदे, यानी कोई अजनबी से है, हमारी दुनिया ही लगा है। रवि भाई साहब ने इशारा कर दिया है, हाँ, टाइम हो गया। सब मेरा मतलब वो था, आपने प्रयागराज का जिक्र किया ना, तो मुझे ये बहन का निमंत्रण है और जून भी आ रहा हाँ, है। बस पूरा परिवार हम लोग इकट्ठे हुए थे और अच्छा, 3 दिन रहे। 3 दिन रहे थे, और वो हमने एक आश्रम की तरह, आश्रम व्यवस्था में रहे थे। और फिर विचार कर लिया जाए। बहुत अच्छी बात है। आपने, आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैं ये कह रहा था कि पिछले जून में हाँ 2024 में हम हम्म छाया जी के आश्रम में रहे थे हम्म और वह फिर इस बार आप प्रयागराज चलते हैं। अब सोनिया जी कह रही हैं आने के लिए। मुझे कोई इतराज नहीं है, खुशी की बात है। सोनिया जी तो सहर्ष स्वीकार कर रही हैं। मुझे खुशी की बात है, आप इसमें लीडर हैं अरे साहब मैं आयोजन के, क्योंकि पिछली बार भी पूरा आयोजन आपने किया था, मैं तो सिर्फ आया ही आया था और कुछ नहीं किया था, आप ही ने सब कुछ किया था। सोनिया जी जरा आप इस पे करें। सर हम तो इंतजार कर रहे हैं सभी का, ईश्वर कहीं ने ये ऐसा मौका निमित्त बना के हमें मौका दिया। ना हो कि मैं निमंत्रण दे रहा हूँ सोनिया के बिहाफ पे। कोई बात नहीं, देखो मैं तो कहीं भी बुलाओगे आ जाऊंगा, मैंने पहले भी कहा हुआ है। और नीति बहन जी कहती मैं जरूर आऊंगी, वो भी आ जाएगी, तानी तो आएगी, नजदीक पड़ता है। अब गरिमा जी भी आ जाएंगी, रवि जी तो है ही, पुरुषोत्तम भाई से भी आ जाएंगे, मोनिता जी भी आ जाएंगे, रह फिर कौन सा गया, जो बाकी बच्चे लोग हैं आ जाएंगे साथ साथ, और क्या, तो 10-15 तो हो ही जाएंगे कम से कम। दो जगह है साहब, एक तो पुरुषोत्तम भाई साहब का उनका निवास स्थान है, हाँ। सोनिया जी का प्रयागराज है। इन दोनों जगह हमें डिसाइड करना है। प्रयागराज बढ़िया है, जी प्रयागराज बढ़िया इसलिए आध्यात्मिक जमीन है। और वेदर की बात पूछी तानिया जी ने, तो वेदर तो वेदर वहाँ पे, तो गर्म होगा, काफी गर्म होगा। परंतु पानी वहाँ है खूब सारा, समुद्र है, नदियां बहती हैं, 3 नदियां हैं, संगम है। तो आप उसका देखिए कैसे करेंगे। अगर ऐसा ही परमात्मा की इच्छा बनती है तो हम सब वहाँ इकट्ठे होंगे। अब आप लोग इसको कार्यान्वित करने का देखिए क्या होता है। विचार कर लेते हैं, सोनिया जी से हम बात कर। अपने कोशिश करेंगे परिवार से जाएं, जितने मेंबर जा सके मैक्सिमम परिवार के भी, तो उनका भी तो राइट बनता है कुछ सीखने सिखाने का। हाँ सर जरूरी है, उनके बिना हम जा भी कैसे सकते हैं। हाँ, तो 15-20 लोग भी हो जाएंगे ना, बहुत है। पर पिछली बार में जो कुछ कमियां रहेंगी होंगी तो उसको थोड़ा और सुधारना है, बस इतनी सी बात है। पुरुषोत्तम भैया कहाँ है क्या? पुरुषोत्तम भैया हाँ जी, हाँ जी, हाँ है। आपकी तरफ से भी निमंत्रण रखा हुआ है साहब। हाँ सर, कभी मर्जी, जब आप मेरे को बोल दोगे मैं रेडी हूँ। नहीं, दो चीजें रखी है, क्योंकि पिछली बार आपकी तरफ से आया था, हाँ सोनिया जी, हाँ दी जी, भी था और एक हमने यहाँ पे किया था, जी। है ना? तो पे विचार कर देता है। हाँ, मैं तैयार हूँ, जब भी मर्जी आप मेरे को बोल देना, मैं रेडी हूँ। ये तय करेंगे भाई साहब, अच्छा बुरा जो सोचना है, क्योंकि प्लानिंग में रवि किन्नर भाई साहब जो हैं, आप अपने लेवल पर देखेंगे, मेरे लायक कोई कार्य होगा जरूर मैं उसको सहयोग करूंगा। और हमारे साथ अभी छाया बहन जी भी जुड़े होंगे, देखो आज है क्या, आए तो थे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते भाई। भैया। आज की मीटिंग में तो ये बात तो होगी, रवि भाई साहब इस मैटर को क्लियर कर लिया ना, कुछ रह तो नहीं गया पेंडिंग? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं रहा। अब छाया बहन जी को बोलते हैं कि कंक्लूड करें मीटिंग को और अपने वक्तव्य को पूरा करें, और फिर मीटिंग को हम विराम देते हैं। छाया बहन जी आपका स्वागत है। भाई साहब करता कि आज तो बड़ी हंसी आ रही थी कि एक समय था जब ये निकलता था कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं ऐसे होती हूँ। आज क्या समझ है कि जब कर्ता की बात हुई तो सबसे पहले एक आई कि कर्ता कौन हो सकता है, मतलब क्या क्वालिटी होती है, कर्ता की परिभाषा क्या है। तो जब मैंने सोचा तो मेरे विचार आया, कर्ता की व्याख्या केवल पूर्णता से हो सकती है। जो पूर्ण है वही कर्ता हो सकता है। बहुत सुंदर। और इस सृष्टि में ईश्वर की जो रचनाएं हैं उसमें सबसे सक्षम मनुष्य है, लेकिन सबसे अधिक अपूर्णता मनुष्य में ही है। बहुत क्योंकि सुंदर। हम पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। हम सोचते हैं कि हमें क्या लगता है इंसान के अंदर
जब ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की तो हम अपने खाने के लिए, पहनने के लिए और सांस लेने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए भी हम इस प्रकृति पर निर्भर है। और हम मनुष्य क्या सोचते हैं कि प्रकृति को हम संभाल रहे हैं, प्रकृति को इंसान की जरूरत नहीं है, इंसान को प्रकृति की जरूरत है। तो जब हम खुद ही इतने अपूर्ण हैं कि हमें अपने जीवन के लिए, शरीर को बचाने के लिए किसी और की जरूरत है, तो हम कर्ता कैसे हो सकते हैं? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इंसान के अंदर एक सबसे बड़ी कमी जो उसको अपूर्ण बनाती है वो है उसकी इच्छा, क्योंकि इच्छा से ही मांग उठती है। हम ईश्वर से मांगते हैं, जो खुद ईश्वर से मांगता है, जो खुद कहीं जाकर प्रार्थना करता है, वो कर्ता कैसे हो सकता है? क्या बात है। आज हम यहाँ मीटिंग में जो बात कर रही हैं, हमें आपका मैंने लेख पढ़ा, मैंने आपका लेख कोई 1-2 पैराग्राफ पढ़ा, मेरे को लाइंस बहुत मतलब थोड़ा जैसे सबने का बहुत अच्छी लगी। मुझे मेरे दिमाग में एक विचार आया, वही विचार आया कि ये एक बार में पढ़ने के लिए नहीं है, इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा। और मेरे को ये ख्याल है कि जो लाइन मुझे समझ आई मैं उसके निमित्त हूँ कि मेरे को किस लाइन से क्या अर्थ समझ आता है, क्या विचार आता है, वो भी मैं किसी चीज के निमित्त हूँ। कोई है, हम ईश्वर से, ईश्वर क्या, हम मनुष्य, ईश्वर को हम क्या मानते हैं? हम तो एक रेडियो की तरह है, आवाज कहीं और से आ रही है, अलग अलग चैनल चला लेते हैं। आज मैं किसी की बहन हूँ, बेटी हूँ, पत्नी हूँ, हम सोचते हैं कि हम उनका कर रहे हैं, लेकिन हम उनके निमित्त तो है, लेकिन हम किस भाव से करते हैं ये हमारा सिर्फ कर्म रह गया। जब इसकी हम कर्ता की बात कर रहे थे, मैं कहीं पर गई, वहां पर उन्होंने कोई पूजा करवाई। सबसे मजेदार बात ही यही है कि हम 1 हफ्ते तक जब इस पे चिंतन करते हैं ना, तो ईश्वर जब हमारे साथ ही तो है, ईश्वर तो हम कहाँ हैं? मैं जो सोच रही हूँ वो मेरे साथ कोई बातचीत करता रहता है। बस मैं वहां गई तो वहाँ पंडित जी बोल रहे, बड़े उन्होंने खुश होके बोला कि मैंने वहां पर ये पूजा की, मैंने वहां पर ये किया, वो किया। तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि पंडित जी को लग रहा है कि मैंने पूजा की, लेकिन वो करता कोई और था। उनको किसी ने वो पूजा करने के लिए कही, वो उसके निमित्त थे और वो पूजा हुई। लेकिन जो करता था उसको कहीं से बेचारा, ईश्वर की पूजा ईश्वर की मर्जी के बिना हम नहीं कर सकते। वो उसके जो यजमान थे उनको भी कहीं से कहीं और से किसी कर्ता से ये विचार आया कि मेरे को ये करना है। तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ये हंसी आई कि देखो हमें ये चीजों को देखने का नजरिया कितना बदल गया है कि हम करता, अब तो एक जो इच्छाएं होती थी ना, अभी अभी जब तानिया जी बात कर रहे थे कि रवि भाई साहब ने जो पढ़ा बड़ा अच्छा पढ़ा, पढ़ते पढ़ते ये सब एक विचार आया, मतलब वो विचार ऐसा आया कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक वाइब्रेशन हुई बॉडी में, बड़ा खूबसूरत विचार आया और आते ही एकदम से ब्लैंक हो गया। उसके बाद तो मेरे मन में आया कि ईश्वर की इच्छा नहीं थी, उसे लगा कि मैं ये शेयर करूंगी। क्या और बात मैं है। कितनी देर तक सोचती रही कि वो विचार क्या था, बात करते करते मैं ब्लैंक हो गई। ये भी उसी की इच्छा थी कि वो विचार, वो जो भाव आया था, उसने सिर्फ मेरे से ही एक बात करनी थी कि मैं वो शेयर ही नहीं करना कर ही नहीं सकती थी मैं। हाँ, हम उसकी ऐसा मर्जी होता है। के बिना कोई विचार भी शेयर नहीं कर सकते। नहीं होता, सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। उसकी कृपा बिना हम किसी लाइन का अर्थ नहीं समझ सकते। हमें जो बहुत लगता है ना, हम वो भाव नहीं पकड़ सकते किसी लाइन का। आज हम यहाँ बैठे हैं, ये भी उसी के निमित्त है कि हम जो सुन रहे हैं, जिसका नहीं ईश्वर की, जिस पर इस चीज की कृपा नहीं होगी, कोई ना कोई कारण हो जाएगा, हम यहाँ बैठ नहीं सकेंगे, हम ये सुन नहीं सकेंगे, बोल नहीं सकेंगे बहुत ईश्वर का। सुंदर। हम इतने आभारी, ये चीज इच्छा ऐसी, मुझे याद है एक समय पर मुझे ऐसा लगता था कि किसी रिश्ते के बिना रहा नहीं जा सकता। हाँ, आज आपने मुझे ना, बहुत साल पहले भाई साहब आप बोल गए, आपने मुझे एक लाइन बोली, आप मुझे देख के बोले कि एक समय होगा आपके पास ना कोई रिश्ता नहीं होगा। तो मुझे लगा कि इन्होंने ऐसे कैसे बोला, मैं तो बड़ी ईमानदारी से ये सब करती हूँ, ऐसे नहीं हो सकता। आज ईश्वर मेरे को ना उसका अर्थ आज समझ आया है। क्या बात है, ईश्वर क्या की बात, कृपा से सारे क्या बात, रिश्ते हैं, लेकिन मेरा रिश्ता कहीं और से ही जुड़ गया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। मैं अब इसको तो क्या बोलूं कि मतलब आप 100 के बजाय मेरे को एक लाखों बराबर कुछ एक मिल गया। क्या बात है।
यानी बरसों पुरानी बात आपको आज क्लियर हुई। आज वो क्लियर भी कहीं से भाव आया कि मैं हाँ। मानती हूँ ना, इतना स्ट्रांगली निकलता है अंदर से कि जवाब मिलता है। आप हाँ। बैठ के बात करते हैं ना, मैं सारा दिन बात करती हूँ शायद मैं, लेकिन उसमें आवाज नहीं होती, शब्द नहीं होते, हम्म। लेकिन यही तो कथारसिस है बहन जी, प्यारी प्यारी बहन जी, यही तो कथारसिस है। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ मेडिटेशन, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ आवर कार्मिक अकाउंट्स। कैसे कैसे दग्ध हो रहा है, कंबस्ट हो रहा है, साफ हो रहा है। मैं ना अपनी बरसों। कमजोरियां शेयर करती थी। मैंने क्या, कमजोरी इंसान की कमजोरी होती है उसकी इच्छा। तो हाँ। मैंने ना एक प्रैक्टिकल किया। मैंने कहा मेरी सचमुच ये हार्दिक इच्छा है ईश्वर कि जो कार्य जब होना, जब तेरी इच्छा होना, तभी मेरे मन में उस चीज की इच्छा आए। तेरी मर्जी के बिना मेरी उसकी इच्छा ही ना आए कि ये कार्य हो। क्या बात है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और ऐसा ही हुआ। अब हम्म। कोई चीज मुझे लगता है ये कार्य होना चाहिए, लेकिन उसकी इच्छा नहीं होती अंदर से। और जब इच्छा आती है तब मुझे पता चल जाता है ये सही समय, ये कार्य हो जाएगा। और मैं पिछले 2 साल से ये प्रैक्टिकल अपने साथ कर रही हूँ, और मैं कभी गलत नहीं हुई इसमें। उसने मुझे गलत नहीं होने दिया इसमें। जितनी बार मैंने कोशिश की उसने मेरे को फिर समझाया है, ये देख, क्योंकि मेरी इच्छा भी प्रभु की इच्छा से जुड़नी चाहिए। या मैं कहती हूँ ईश्वर की इच्छा को समझना ही हमारी इच्छा होनी चाहिए कि वो क्या क्या चाहता है बात है, हमसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारी इच्छाएं पूरी होंगी आपकी, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, ये मैं आज आपको कह रहा हूँ। बहुत अच्छे लेवल से बात कर रहे हैं आप, करुणा बह रही है, परम अश्रु निकल रहे हैं। ये सारे टॉपिक चल रहे हैं ना, पिछले प्रैक्टिकल में आ रहे हैं धीरे धीरे करके सारे। और आज के टॉपिक तो अल्टीमेट था, पर बचे हैं कुछ 3-4 और। उसके बाद फिर हम मेडिटेशन और वार्तालाप ही करेंगे, पिछले कुछ और पढ़ेंगे सुनेंगे, क्योंकि थ्योरी पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया। तो बहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपका अनुभव है, और परमात्मा से सब दुआ करता हूँ सभी लोग अपनी ज़िंदगी में आज की इस मीटिंग का बेस बना करके अपने आप को याद रखें कि हमसे कोई कार्य करवा रहा है और हमें निरंतर देख रहा है, उसकी मॉनिटरिंग के अंदर हम हैं। तो एक भी गलत थॉट दिमाग में ना आए किसी के प्रति। जितने भी थॉट डेवलप हो, जितने भी विचार आए, वो सकारात्मकता एलिवेटेड थॉट्स के रूप में हो, कृपा वाले हो। जो आपके आसपास के लोग मिले उनके ऊपर कृपा बरसाने वाली दृष्टि से देखेंगे आप, उनको उस भाव से अगर आप महसूस करेंगे, तो आप और यूनिवर्स में कोई खास फर्क नहीं रह गया। अल्टीमेटली यूनिवर्स की जो कृपा आपके माध्यम से उस व्यक्ति विशेष तक पहुंचेगी। आपके द्वारा बनाया गया भोजन में वो चीज नजर आएगी, उसका असर पड़ेगा। आपके द्वारा किए गए कोई कार्य में जब निमित्त हम बनकर के उसको लेके साथ चलेंगे, वो सारे के सारे कार्य बहुत शानदार हो जाएंगे। कितने भी समस्याएं क्यों ना हो, इतना भी उपद्रव क्यों ना चल रहा हो, उसमें भी आप जाएंगे तो आप सुरक्षित लौटने की गारंटी मैं यहाँ से दे रहा हूँ। उसका कारण यह है कि कहीं से प्रेरणा ऐसी आती है कि हम लोग वहाँ पे असुरक्षित नहीं होते हुए भी महसूस करते हैं, वो भी गलत है। कोई निरंतर हमें देख रहा है, हमारे पूरी चेतना के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा महसूस करेंगे। हर तरह से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। खास तौर से मानसिक तल पर सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ सबका जीवन सफल हो। अगली संडे को फिर कुछ विशेष मीटिंग के साथ मिलेंगे, टॉपिक विशेष होगा। दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ऐसे ही बने सर, रहें, खुश रहें। एक बात कहना चाहूंगी, एक बात। सर मैं एक बात कहना चाहूंगी बोलिए बहन जी, बोलिए। कि आवाज आ रही है मेरी? जब हाँ, आ रवि रही भैया है। लेख पढ़ रहे थे, अचानक मुझे एक ऐसी फीलिंग आई कि हम सब जो इस ग्रुप में अभी जुड़े हुए हैं वो इस धरती पर नहीं बैठे हैं ना। हम इस धरती से ऊपर कोई एक जगह है जहाँ हम सबकी मीटिंग हो रही है।
वो एक इमेजिनेशन आई, मतलब इतना लेवल अचानक से जैसे ऐसा लगा कोई उड़ा कर ले गया हमको। क्या तो बात है। वो लेवल समझ में आ रहा था, मतलब मैं इस धरती के लायक नहीं, मैं धरती पे हूँ ही नहीं। वो सच में एकदम मुझे लगा बहुत ऊपर हम सब बैठे हैं, धरती से ऊपर बैठे हैं कहीं पर, ईथर वाली जगह पर शायद। तो वो उस समय की जो वाइब्रेशन होती है ना, वर्ड्स की जो वाइब्रेशन, जैसे तानिया ने कहा ना, वो सच में वो वर्क वैसे ही था। और जो आज कंक्लूड किया छाया बहन जी ने, वो तो मतलब शब्दों से परे इनक्रेडिबल है। थैंक यू सर, थैंक सभी का शुक्रिया। सब लोग यू वेरी अपने आप को परमात्मा की संतान मानते हुए, उसके वंश मानते हुए, उसके प्रतिनिधि मानते हुए, उसके निमित्त मानते हुए कार्य करें। कार्य छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सारे कार्य उसके हैं और वो अच्छे ही होंगे। और आज से दृष्टिकोण सबका बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज की इस मीटिंग से सभी का दृष्टिकोण पहले से काफी इंप्रूव होकर के कार्य में लगेगा। सभी का पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद के साथ मिलते हैं और अगली मीटिंग में फिर काम। शुभ रात्रि जी। थैंक यू सर, शुक्रिया।